हेलो एवरीवन, आयुपैक नामकरण के अंदर अपन आज टॉपिक लिख रहे हैं एलिसाइक्लिक यौगिकों का आयुपैक के अंदर नामकरण। एलिसाइक्लिक यौगिक कैसे होते हैं? एलिफेटिक प्लस साइक्लिक। एलिसाइक्लिक का मतलब होता है एलिफेटिक प्लस साइक्लिक। और अगर अपन अप्रतिस्थापित एलिसाइक्लिक यौगिकों की बात करें, ऐसे एलिसाइक्लिक यौगिक जिनमें कोई प्रतिस्थापन नहीं हो रहा, कोई सब्स्टिट्यूशन नहीं हो रहा, तो उनके एग्जाम्पल कुछ ऐसे हो सकते हैं। जैसे मैंने आपको ऐसा दिया, या आपके पास इस तरह से कोई अरेंजमेंट है, या ऐसा देता हूं मैं, इनमें अपन बोलते हैं कोई सब्स्टिट्यूशन नहीं हो रहा। अब इनके नेम लिखने हैं, तो इसका जो आयुपैक के अंदर नाम होगा इसको अपन बोलेंगे साइक्लोप्रोपेन। इसका जो नेम हो जाएगा इसी तरह से अपन बोल देते हैं साइक्लोब्यूटेन। और इस यौगिक का आयुपैक में जो नाम होगा वो साइक्लोपेंटेन, और इसको अपन बोल देंगे साइक्लोहेक्सीन। साइक्लोहेक्सीन, इनके अंदर अपन ने कोई प्रतिस्थापन नहीं किया हुआ। अब अगर अपन एलिसाइक्लिक यौगिकों के अंदर प्रतिस्थापन करते हैं, जैसे मैंने आपको कोई ऐसा अरेंजमेंट दिया कि साहब इस यौगिक का आपको नाम लिखना है, इस यौगिक का आपको नाम लिखना है आयुपैक के अंदर, तो इसमें दो तरह की कार्बन चेन है। एक तो आपने कहा क्लोज चेन, ये जो क्लोज चेन है इसमें कितने कार्बन है? 4। और एक ये साइड चेन जो है इसमें कितने कार्बन है? 2। तो मुख्य चेन कौन सा लेना है जिसमें कार्बन आपके पास ज्यादा होंगे? अगर क्लोज चेन में है तो क्लोज चेन को मुख्य चेन गिनेंगे, और साइड चेन होगा तो साइड चेन को मुख्य चेन लेंगे। तो यहाँ पे आपने कहा ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4, तो ये आपके पास हो गया इथाइल CH2CH3, 2 कार्बन का एल्काइल क्या होगा? इथाइल। तो इसका नाम अपन लिख देते हैं इथाइल साइक्लोब्यूटेन, या अपन लिखे 1 इथाइल साइक्लोब्यूटेन। 1 लगाने की यहाँ पे कोई जरूरत नहीं है। तो यहाँ क्लोज चेन के अंदर 4 कार्बन है, और पार्श्व श्रृंखला साइड चेन के अंदर 2 कार्बन है। जिसमें ज्यादा कार्बन है उसको आपको मुख्य चेन लेना है। अगर मैंने इस तरह का कोई यौगिक आपको दिया, इस तरह का कोई कंपाउंड इसमें मैं देता हूं, और इसका आपको आयुपैक के अंदर नाम लिखना है, तो आप देखिए जो क्लोज चेन है, जो क्लोज चेन है वो तो आपके पास है 3 कार्बन का, और जो साइड चेन है आपके पास ओपन चेन है, ये जो ओपन चेन है वो आपके पास है 4 कार्बन का। जिसमें कार्बन ज्यादा है वो आपको मुख्य चेन लेना है। तो अपन ये वाली चेन लेंगे और नंबर वहां से करेंगे, प्रतिस्थापी को कम नंबर मिले। ये अब यहाँ पे प्रतिस्थापी होगा, ये आपकी पेरेंट चेन होगा, मुख्य कार्बन का चेन होगा 1 2 3 4। तो इसका नाम हो जाएगा 2 साइक्लोप्रोपाइल, और अपन बोल देंगे ब्यूटेन। एक केस ऐसा हो सकता है क्लोज चेन में कार्बन अधिक हो, एक केस ऐसा हो सकता है जो साइड चेन है, जो ओपन चेन है उसमें कार्बन ज्यादा हो, और तीसरी बात क्या हो सकती है साहब? कार्बन बराबर हो। कार्बन बराबर हो, जैसे मैंने आपको ऐसा दिया, इस तरह का अरेंजमेंट दिया। इधर आपने देखा जो ओपन चेन है उसमें है 3 कार्बन, और जो क्लोज चेन है उसमें भी 3 कार्बन है। ऐसे केस में क्लोज चेन को अपन मुख्य चेन मान के नाम देंगे। ठीक है, तो ये अपना प्रतिस्थापी हो जाएगा, ये 1 और ये 2 और ये 3। तो 1 नंबर पे इस समूह का नाम लिखना है, तो प्रोपेन के मिडिल से रिप्लेस होता है तो अपन बोलते हैं आइसोप्रोपाइल, और आइसोप्रोपाइल का यहाँ आयुपैक में नाम लिखना है। तो ये जहां से भी रिप्लेस हो रहा है, फिर नंबर दिया 1 और 2, तो मैं इसको बोल देता हूं, इसका नेम हो जाएगा 1 नंबर पे, ये 1 नंबर पे लगा हुआ है 1 मिथाइल इथाइल साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोप्रोपेन, या 1 आइसोप्रोपाइल साइक्लोप्रोपेन, क्योंकि आइसोप्रोपाइल जो नेम है ओनली वही अपन आयुपैक के अंदर यूज में ले सकते हैं। जैसे मैंने आपको कोई ऐसा अरेंजमेंट दिया, इस तरह का कोई अरेंजमेंट आपको दिया मैंने, ये कोई यौगिक दिया हुआ है और इसका आयुपैक के अंदर आपको नाम लिखना है। तो अब आप देखिए इसमें जो क्लोज चेन है वो भी 4 कार्बन का है,
और जो ये यहाँ पे साइड चेन है उसमें भी 4 कार्बन का है। कार्बन बराबर हो, कार्बन अगर बराबर हो तो क्लोज चेन जो है उसको आपको मुख्य चेन लेना है। तो यहां से आपने कहा प्रतिस्थापन को लीस्ट नंबर देंगे अपन। अब 1 नंबर पे इस समूह का नाम लिखना है। वैसे तो अपन इसको बोलते थे 1 2 3 4, 4 कार्बन का एल्काइल क्या होता है? ब्यूटाइल। और द्वितीयक कार्बन से हाइड्रोजन प्रतिस्थापित हो रहा है तो इसका नाम होता था द्वितीयक ब्यूटाइल। लेकिन द्वितीयक ब्यूटाइल नाम आयुपैक में नहीं चलेगा, तो आपको लिखना है इसका आयुपैक में क्या नाम है। अब ये जहां से हाइड्रोजन प्रतिस्थापित हो रहा है इसको 1 नंबर देके यहां से लंबी श्रृंखला चुननी है आपको। तो इसका नाम अपन लिखेंगे 1 नंबर पे क्या लगा हुआ है? 1 मिथाइल प्रोपाइल। 1 मिथाइल प्रोपाइल। ये हाइड्रोकार्बन समूहों के आयुपैक में नाम मैंने फर्स्ट लेक्चर और सेकंड लेक्चर के अंदर डिस्कस किए हुए हैं जो यहाँ पे काम में आएंगे। और लास्ट में आप इसको क्या बोल दोगे? यहाँ पे साइक्लोब्यूटेन। लास्ट में अपन बोल देते हैं साइक्लोब्यूटेन। तो एलिसाइक्लिक कंपाउंड में इस तरह के केस हो सकते हैं कि क्लोज चेन हो गया और ये ओपन चेन हो गया। एक बार क्लोज चेन के अंदर कार्बन की संख्या अधिक है, एक बार आपने कहा ओपन चेन के अंदर कार्बन की संख्या अधिक है, और एक बार आपने कहा कि कार्बन की संख्या बराबर है। अब और क्या केस हो सकते हैं इसमें एलिसाइक्लिक में? मैं ओपन चेन में या साइक्लिक कंपाउंड में डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड लगा सकता हूं। तब उस केस में अपने को क्या करना है? उनके अपन आयुपैक सिस्टम में कैसे नाम देंगे? जैसे देखिए कुछ एग्जाम्पल की अपन बात कर रहे हैं यहाँ पे। जैसे आपके पास कुछ मैंने ऐसा अरेंजमेंट दिया, यहाँ मैंने ये डबल बॉन्ड लगा दिया और यहाँ ये कार्बन का श्रृंखला है। इस तरह का कोई यौगिक है और इसका आयुपैक के अंदर अपने को नेमिंग करना है। या मैंने कोई अरेंजमेंट आपको ऐसा दे दिया, इसका आयुपैक सिस्टम में आपको नेमिंग करना है। या आपके पास जो अरेंजमेंट है वो कुछ इस तरह का आपने ले लिया, इस तरह का कोई आपके पास यौगिक दिया हुआ है, इसका आयुपैक में नेम आपको करना है। या अरेंजमेंट आपके पास कुछ इस तरह का है, ये यौगिक मैंने आपको दिया हुआ है, इन यौगिकों के आपको आयुपैक के अंदर नाम लिखने हैं। या आपके पास एक एग्जांपल अपन और बनाते हैं, यहाँ कुछ इस तरह का दिया हुआ है, अब एलिसाइक्लिक जो यौगिक है इसमें अपन ने डबल बॉन्ड लगाया। अब देखिए क्लोज चेन के अंदर 3 कार्बन है और साइड चेन के अंदर, ओपन चेन के अंदर 4 कार्बन है। तो यहाँ पे जहां आपको डबल बॉन्ड मिलेगा, इसमें डबल बॉन्ड नहीं है, इसमें डबल बॉन्ड है, और हमने देखा हुआ है कि डबल बॉन्ड को आपको लीस्ट नंबर देना ही है, चाहे वो ओपन चेन में हो चाहे वो क्लोज चेन के अंदर हो। यहाँ नंबर ऑफ कार्बन आपको देखने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ आपके पास ये 1 और ये 2 और ये 3, तो ये प्रतिस्थापी के रूप में आएगा और इसका नाम होता है सेकेंडरी ब्यूटाइल। सेकेंडरी ब्यूटाइल का आयुपैक में क्या नाम लिखेंगे? यहां से रिप्लेस हो रहा है 1 2 और 3, तो 3 नंबर पे मैं लिखता हूं 1 मिथाइल प्रोपाइल। और लास्ट में आप लिखोगे साइक्लोप्रोपीन या साइक्लोप्रोप 1 ईन भी अपन बोल सकते हैं। अगर इस क्वेश्चन को देखें, यहाँ क्लोज चेन के अंदर तो 4 कार्बन है, ओपन चेन के अंदर 2 कार्बन है, लेकिन डबल बॉन्ड किसमें? ओपन चेन के अंदर है। चाहे कार्बन की श्रृंखला कम हो, ये हमारी मुख्य श्रृंखला के रूप में अपन इसको लेंगे। तो ये आपके पास 1 और ये 2, तो 1 पे इथाइल लगा है तो ऐसा भी बोल सकता हूं, सॉरी 1 पे साइक्लोब्यूटाइल लगा हुआ है तो इसका नाम 1 साइक्लोब्यूटाइल, और 2 कार्बन का जो एल्कीन होगा इसको अपन क्या बोल देंगे? इथीन बोल देंगे। ये इसका आयुपैक सिस्टम में नेम होगा। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें, ओपन चेन के अंदर तो आपको दिख रहा है 5 कार्बन और क्लोज चेन के अंदर दिख रहा है 4 कार्बन, ठीक है। अगर आपके पास ये डबल बॉन्ड नहीं होता तो ओपन चेन जो होता वो आपके पास पेरेंट चेन होता, मुख्य श्रृंखला होती, लेकिन यहाँ जहां डबल बॉन्ड आ रहा है उसको लेंगे। तो यहां से आपने कहा 1 2 3 और 4, तो आपको यही बताना है यहाँ 3 नंबर पे क्या लगा हुआ है। तो यहां से हाइड्रोजन प्रतिस्थापित है तो फिर नंबर कर दो, ये 1 2 3 4, 3 नंबर पे लगा हुआ है 1 मिथाइल ब्यूटाइल, 1 मिथाइल और ब्यूटाइल। और लास्ट में अपन बोल देंगे इसको साइक्लोब्यूटीन, या ऐसा भी हो सकता है साइक्लोब्यूट 1 ईन, साइक्लोब्यूटीन या साइक्लोब्यूटीन
ब्यूट 1A। अब नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर देखेंगे, इसमें आपने कहा ओपन चेन के अंदर 4 कार्बन है, साइड चेन में भी 4 कार्बन है, लेकिन हमें तो पेरेंट चेन उसको लेना है जहाँ डबल बॉन्ड हो, चाहे वो कम हो चाहे वो ज्यादा हो। तो यहाँ पे आपने कहा इसका नेम लिखते हैं 1, 2, 3 और 4। इस तरह का अपन ने नंबर दे दिया। तो 1 नंबर पे हो गया साइक्लो ब्यूटाइल, और ये अपन बोलेंगे ब्यूट डबल बॉन्ड बिटवीन 2 एंड 3, तो ब्यूट 2ene। और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें तो ओपन चेन क्लोज चेन के अंदर 5 कार्बन है और साथ में एक डबल बॉन्ड है। ओपन चेन के अंदर आपके पास 4 कार्बन है और साथ में ओपन चेन के अंदर भी 5 कार्बन है और साथ में 2 डबल बॉन्ड। तो अपन मेन चेन वो लेंगे जिसमें डबल बॉन्ड जो है वो ज्यादा होंगे, और यहाँ से डबल बॉन्ड को आपको लीस्ट नंबर देना है। तो यहाँ से 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5। अगर मैं इधर से नंबर देता हूं यहाँ से तो ये आएगा 1, 2, 3, 4, 5। इधर 3, 4 के बीच में आएगा, इधर 4, 5 के बीच में आएगा, और इधर से नंबर देंगे तो डबल बॉन्ड को आपको लीस्ट नंबर देना है। अब ये 5 नंबर पे ये समूह लगा हुआ है, इसका भी नाम बताना है। जहां से हाइड्रोजन प्रतिस्थापित हो रहा है इसको दिया 1, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5। 5 नंबर पे क्या लगा हुआ है, ऐसा बोल सकते हैं अपन 2 साइक्लोपेंटीनाइल, 2 साइक्लोपेंटीनाइल, 2 साइक्लोपेंटीनाइल। 5 नंबर पे जो समूह लगा हुआ है उसका नाम हो जाएगा 2 साइक्लोपेंटीनाइल, पेंटीनाइल, या कहीं कहीं ऐसा भी लिखा हो सकता है साइक्लोपेंट 2 इनाइल। इस तरह से भी मेंशन होगा, साइक्लोपेंट फिर डैश लगा के लिखा होगा 2 इनाइल, मतलब डबल बॉन्ड बिटवीन जो है वो 2 और 3 के बीच में। और अब अपन मेन चेन की बात करेंगे। यहाँ 5 का चेन है तो आपने कहा ये पेंट, या जब मोर देन 1 डबल बॉन्ड होते हैं तो अपन बोलते हैं पेंटा, जनरल बोला जाता है एल का, तो पेंटा लिख सकते हैं यहाँ पे पेंटा। और ये 1, 2 के बीच में डबल बॉन्ड है, 1, 3, 4 के बीच में है 3, और क्या बोल सकते हैं अपन डाइहीन। तो इसका नाम हो जाएगा 5 नंबर पे अटैच है 2 साइक्लोपेंटीनाइल पेंटा 1,3 डाइहीन। तो इस तरह से अपन एलिसाइक्लिक यौगिकों के आयुपैक के अंदर नेमिंग करते हैं। कुछ एग्जांपल अपन ले रहे हैं। देखिए कुछ एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स दिए हैं, एक बार आप इनका आयुपैक में नाम लिखिए, फिर अपन इनको डिस्कस करते हैं। चेक कीजिए, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है तो यहाँ पे आपने कहा ये अपनी मेन श्रृंखला हो जाएगा साइक्लोहेक्सेन का। अगर यहाँ से नंबर देता हूँ इसको मिलेगा 1, इसको मिलेगा 2, और यहाँ से नंबर दूंगा तो इसको 1 और इसको 2। तो प्रतिस्थापियों को दोनों तरफ से बराबर नंबर मिल रहा है। तो उसके बाद बात होती है अपनी अल्फाबेट की। इस प्रतिस्थापी का नाम है मिथाइल और इसका नाम है इथाइल। तो इथाइल को आप लीस्ट नंबर दोगे तो 1 और ये 2, तो इसका नेम हो जाएगा 1 इथाइल, 2 मिथाइल, और अपन बोल देंगे साइक्लोहेक्सेन। 1 इथाइल, 2 मिथाइल, साइक्लोहेक्सेन। अपने को सेकेंड यौगिक का नाम देना है आयुपैक के अंदर। तो मेन चेन तो अपना साइक्लोहेक्सेन हो गया 6 कार्बन का। अब अगर मैं यहां से नंबर देता हूं, इसको 1 और इसको 2 दूंगा, तो 1 पे लगे हैं 2 मिथाइल और 2 पे लगा है इथाइल, तो ये आएगा 1 + 1 और प्लस आपके पास आ जाएगा 2। सब्स्टिट्यूएंट को जो नंबर मिलेगा 1, 1 और 2 मिलेगा। और अगर इसको मैं 1 देता हूं तो इसको 2 मिलेगा। तो ये फर्स्ट लोकेंट तो सेम आ रहा है और इधर आ जाएगा 2 + 2। तो इन दोनों में अपन फर्स्ट वाला सेलेक्ट करेंगे, तो ये आपके पास 1 और ये 2। प्रतिस्थापियों को लिखते जब अपन है नाम में तो अल्फाबेट ही लिखते हैं। तो जो नेम अपन लिखेंगे 2 इथाइल, इसका नेम हो जाएगा 2 इथाइल, फिर 1, 1 डाइमिथाइल, 1, 1 डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन। आप देखिए यहाँ जो ये डाई लगाया है ये अल्फाबेट का पार्ट नहीं होगा, क्योंकि डाई किस वजह से आ रहा है, डाई इस वजह से आ रहा है कि ये 2 मिथाइल समूह लगे हुए हैं, ठीक है। इसके नाम की वजह से डाई नहीं आ रहा। अगर इस नाम की वजह से डाई आ रहा होता तो डाई जो है वो अल्फाबेट का पार्ट होता। डाई जो यहाँ आ रहा है ये 2 मिथाइल होने की वजह से आ रहा है, तो फिर अल्फाबेट का पार्ट नहीं होगा। तो इसका नेम हो जाएगा 2 इथाइल, 1, 1 डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन। ऐसे देखिए
ये 4 कार्बन का एल्काइल है तो अपन बोलते हैं ब्यूटाइल, और ये 3 कार्बन का एल्काइल है तो नाम होता है प्रोपाइल। थैंक यू स्टूडेंट्स, इतना स्नेह और प्यार देने के लिए। आप लोगों ने मेरे को और मोशन परिवार को जो प्यार दिया है, जो स्नेह दिया है, मैं उसके लिए धन्यवाद कहता हूं। हजारों बच्चे हमारे वीडियो लेक्चर देख के लाभान्वित हो रहे हैं। बेटा, आप सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और लिंक को क्लिक करिए और फ्री में अपना रजिस्ट्रेशन मोशन में सुनिश्चित करें। साथ ही साथ जिन बच्चों को डाउट सॉल्विंग और स्टडी मटेरियल की भी सुविधा चाहिए, वो लिंक पे जाएं और क्लिक करें और प्रीमियम कोर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं बेटा। और ये 1 और ये 3 या ये 1 और ये 3, तो आप अपन अल्फाबेट लेंगे तो ब्यूटाइल को लीस्ट नंबर देते हैं। तो यहां से आपने कहा ये 1 और ये 2 और ये 3। अब 1 नंबर पे आपको बताना है इस समूह का नाम, ये कौन सा समूह लगा हुआ है, और इसको अपन रूट प्रणाली में बोलते थे टर्शरी ब्यूटाइल। यहां से आपने कहा टर्शरी कार्बन से हाइड्रोजन प्रतिस्थापित हो रहा है तो इसका जो नाम होता था वो टर्शरी ब्यूटाइल होता था। अब टर्शरी ब्यूटाइल तो आईयूपैक सिस्टम में चलेगा नहीं, तो यहां से आपने कहा जहां से मैंने हाइड्रोजन प्रतिस्थापित किया उसको अगेन एक नंबर दिया, तो 1 मिथाइल 1 मिथाइल, क्या बोलेंगे अपन यहाँ पे 1 डाई मिथाइल। एक नंबर पे लगा हुआ है, एक नंबर पे लगा हुआ है 1 डाई मिथाइल, 1 डाई मिथाइल, और 2 कार्बन का एल्काइल इथाइल। ये पहले आपने फर्स्ट लेक्चर में हाइड्रोकार्बन समूह के जहां नाम दिए थे वहां टर्शरी ब्यूटाइल का आईयूपैक में नाम आपने लिखा हुआ है 1 डाई मिथाइल इथाइल। अब 3 नंबर पे कौन लगा हुआ है, 3 नंबर पे क्या लगा हुआ है, ये 1 और ये 2, 1 मिथाइल इथाइल। ये आपके पास हो गया 1 मिथाइल इथाइल, और लास्ट में अपन बोल देते हैं साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेक्सेन। अब आपको देखना है ये जो डाई मैंने लगाया ये अल्फाबेट का पार्ट है या नहीं है। यहाँ पे जो मैं डाई लगा रहा हूं ये अल्फाबेट का पार्ट है या नहीं है। तो देखिए अभी मैंने बोला था आपसे यहाँ जो डाई आ रहा है ये इस वजह से आ रहा है कि 2 मिथाइल समूह लगे हुए हैं, तो डाई आ रहा है तो अल्फाबेट का पार्ट नहीं होगा। लेकिन यहाँ जो डाई है वो इस वजह से नहीं आ रहा कि ये समूह 2 लगे हुए हैं, समूह तो एक ही लगा हुआ है, लेकिन जब इस समूह का अपन ने नाम लिखा उस नाम में डाई वर्ड आ रहा है, इसका नाम हो गया 1 डाई मिथाइल इथाइल। डाई इस वजह से नहीं आ रहा कि ये 2 टर्शरी ब्यूटाइल लगे हैं, तो अगर डाई नाम की वजह से आ रहा है तब अपन बोलेंगे अल्फाबेट का पार्ट होगा। तो इसी ऑर्डर में अपने को इसको लिखना है। अब जैसे यहाँ पे भी आपने कहा मुख्य चयन आपका ये साइक्लोहेक्सेन बन जाएगा, यहाँ पे साइक्लोहेक्सेन अपन बना देंगे मुख्य चयन। अब इसको 1 या इसको 4 या इसको 1 इसको 4 एक ही बात है, तो ये 1 2 3 4 5 और 6। अब 1 नंबर पे ये टर्शरी ब्यूटाइल लगा हुआ है, और टर्शरी ब्यूटाइल का आईयूपैक में नाम क्या होता है 1 डाई मिथाइल इथाइल। 4 नंबर पे भी टर्शरी ब्यूटाइल लिखा हुआ है, 4 नंबर पे भी टर्शरी ब्यूटाइल, तो इसका भी नाम 1 डाई मिथाइल इथाइल, और ये खुद भी डाई है। तो अपन या तो ऐसा लिखें इसको कि 1,4 डाई, 1,4 डाई, 2 लगे हुए हैं तो डाई, और फिर विद इन ब्रैकेट आएगा 1 डाई मिथाइल इथाइल। तो बहुत सारे डाई हो गए। इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए ऐसे जब केस आते हैं तो ये 2 समूह लगे होते हैं तो वर्ड अपन यूज में लेते हैं बिस, बिस। तो इसका नाम अपन ऐसा लिख देते हैं 1,4 बिस, बिस, 1,4 बिस, और लगा क्या हुआ है 1 डाई मिथाइल इथाइल। एक 1 पे लगा हुआ है, एक 4 पे लगा हुआ है, और लास्ट में अपन क्या बोल देंगे साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेक्सेन। 5th में देखिए मैंने एक प्रतिस्थापन किया है ईथर लगा के, ठीक है। अब इसका नाम होता है इथॉक्सी और इसका नाम होता है मिथॉक्सी। तो यहां से आपने कहा ये 1 और ये आपके पास हो गया 2, तो इसका जब अपन नेम लिखेंगे 2 इथॉक्सी और 1 डाई मिथॉक्सी साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेक्सेन। यहां पे भी देखिए डाई जो है वो अल्फाबेट का पार्ट नहीं होगा। अगर आपने इसको आगे लिख दिया इसको पीछे लिख दिया तो ये नाम गलत हो जाएगा, क्योंकि ये मिथॉक्सी नाम है और ये 2 हैं, 2 समूह लगे हैं, इस वजह से ये डाई आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए
इथाइल, ये मिथाइल, ये चेन सेलेक्ट करेंगे और आपको मालूम है डबल बॉन्ड को आपको लीस्ट नंबर देना है। तो एक केस तो ऐसा हो सकता है, इसको मैं 1 नंबर देता हूं यहां से और इसको 2 देता हूं और ये 3 दे दिया, तो डबल बॉन्ड तो 1 और 2 के बीच में आ गया। ठीक है, डबल बॉन्ड तो आपने देखा 1 और 2 के बीच में आ गया, लेकिन जो प्रतिस्थापी पहला प्रतिस्थापी आ रहा है वो आपका 2 नंबर पे आ रहा है। पहला प्रतिस्थापी 2 नंबर पे आ रहा है। और अगर मैं इसको ऐसे नंबर देता हूं, ये 1 और ये 2 और यहां आएगा 3, ये 4, ये 5 और ये 6। अब आपने देखा इसका डबल बॉन्ड तो वही 1 2 पे आ गया, डबल बॉन्ड को तो लीस्ट नंबर देना है। अब पहला जो लोकेंट है, पहला जो प्रतिस्थापी है, पहले अभी 2 नंबर पे आ रहा था और अब 1 नंबर पे आ रहा है, तो आपने को फर्स्ट लोकेंट की पोजीशन जरूर देखना है पहले डबल बॉन्ड को नंबर देते हुए। तो यहाँ जो अपन नेम लिखेंगे इसका, आपके पास नेम होगा 6 इथाइल, अल्फाबेट तो हम लिखेंगे ही, 6 इथाइल, फिर 1 मिथाइल, साइक्लोहेक्सीन, साइक्लोहेक्सीन। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर वही डबल बॉन्ड आपको दिख रहा है, डबल बॉन्ड को ही लीस्ट नंबर देना है। तो यहां से आपने कहा ये 1, ये 2, ये 3 और इधर से 4 और ये आपके पास आ जाएगा 5। डबल बॉन्ड बिटवीन 1 एंड 2, इसको 1 2 3 तो यहाँ 4 आएगा, तो यहाँ पे आपके पास 4 5 बनेगा, यहाँ से 3 4 बनता है, तो ये आ जाएगा 3 4 डाइमिथाइल और लास्ट में लिख देंगे साइक्लोपेंटीन, या हो सकता है वहां लिखा हो साइक्लोपेंट 1 ही, दोनों ही करेक्ट है। आपने कहा ये मिथाइल, ये इथाइल और ये मिथाइल, तो यहाँ पे आपके पास अल्फाबेट नंबर देते, इसको आपने दिया 1, अब 3 इसको दे या इसको दे, बात एक ही है, और ये मिल जाएगा 5। तो इसका भी जो नेम होगा 1 इथाइल और 3 5 डाइमिथाइल, 3 5 डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेक्सेन। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जब अपन 9th करेंगे, तो यहाँ क्लोज चेन के अंदर आपको कार्बन दिख रहे हैं 4 और ओपन चेन में भी आपको 4 कार्बन, लेकिन वहां डबल बॉन्ड है, तो आपको ऐसी लंबी श्रृंखला या ऐसी श्रृंखला मुख्य श्रृंखला के रूप में लेना है जहां डबल बॉन्ड आता हो। तो मैं यहां से नंबर देता हूं 1, ये 2, ये 3 और 4। डबल बॉन्ड को तो 2 3 नंबर मिलेगा दोनों साइड से, इधर से देंगे तो इसको 1 नंबर मिल जाएगा। तो 1 आपके पास साइक्लोब्यूटाइल और ये हो जाएगा ब्यूटुइन, ब्यूटुइन। क्वेश्चन नंबर 10th में अपन देखेंगे, ओपन चेन के अंदर आपको कितने कार्बन दिख रहे हैं? 5, 1 2 3 4 5, और क्लोज में भी 5, लेकिन क्लोज के अंदर क्या है? डबल बॉन्ड है। तो यहां से आपने कहा ये 1, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5। 3 नंबर पे बताना है कौन सा समूह लगाया, यहां से हाइड्रोजन प्रतिस्थापित हो रहा है 1 2 3 4, तो 3 नंबर पे अटैच है 1 मिथाइल ब्यूटाइल और आपके पास हो जाएगा साइक्लोपेंटीन, साइक्लोपेंटीन। तो इस तरह से अपन एलिसाइक्लिक यौगिकों के आयुपैक के अंदर नेम दे सकते हैं। अब इसके बाद एलिसाइक्लिक के बाद अपने पास आता है बाईसाइक्लो यौगिकों के आयुपैक के अंदर नामकरण। नेक्स्ट अपन आयुपैक के अंदर बाईसाइक्लो यौगिकों के नामकरण की बात कर रहे हैं। अब बाईसाइक्लो देखिए कैसे यौगिक होंगे, 2 साइकिल के अंदर 2 कॉमन कार्बन है, 2 साइकिल 2 कॉमन कार्बन से अटैच होगा, तो इस तरह के जो यौगिक हैं इनको अपन बोलते हैं बाईसाइक्लो, बाईसाइक्लो यौगिक। तो आपको बाईसाइक्लो यौगिक के आयुपैक सिस्टम के अंदर नेमिंग करना है। अब पहली बात तो जब बाईसाइक्लो यौगिक का आयुपैक में नाम करते हैं तो जनरल नेम क्या आएगा, तो सबसे पहले आपको वही सेकेंडरी प्रीफिक्स लिखना होता है। फिर आपके पास आता है बाईसाइक्लो A.B.C, A.B.C, फिर अपन यहाँ पे प्राइमरी सफिक्स लिखेंगे और फिर आप लास्ट में सेकेंडरी सफिक्स लिखोगे। जैसे मैंने आपको ये एक साइकिल दिया और ये एक साइकिल है और 2 साइकिल के अंदर ये 2 कॉमन कार्बन है, 2 साइकिल को 2 कॉमन कार्बन से अटैच किया। जैसे आपके पास ये एक 4 कार्बन का साइकिल है, ये आपने एक 4 कार्बन का मैंने साइकिल दिया और इस कार्बन को मैंने ऐसे ज्वाइन कर दिया, एक कार्बन और एक कार्बन को ऐसे ज्वाइन कर दिया।
जैसे मैंने ऐसा बनाया, ये 4 कार्बन का आपको ये साइकिल दे रखा है और ये वाला जो कार्बन है और ये वाला कार्बन है, इसको मैंने ऐसे ज्वाइन कर दिया, या मैं ऐसे दिखा सकता हूं। इस तरह के जो यौगिक होंगे इनको आपने कहा बाईसाइक्लो। जैसे मैंने आपको इस तरह का कोई अरेंजमेंट बना के दिया, ये आपके पास जो अरेंजमेंट है ये बाईसाइक्लो। अच्छा, इसको जैसे मैंने ये यहाँ तो डायरेक्टली जोड़ दिया, यहाँ से आपने कहा ये कितने कार्बन का पूरा साइकिल आपको दिख रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 कार्बन का, और इस कार्बन को आपने जोड़ दिया। आप ऐसा भी कर सकते हो, ये आपने कहा 8 कार्बन का आपने साइकिल बनाया, ये आपके पास देखिए 1 2 3 4 5 6 7 और 8, और ये वाला और ये कार्बन आपने डायरेक्ट नहीं जोड़ा। जब अपन इसको जोड़ने लगे तो पहले एक कार्बन फिर अपन ने अटैच किया, तो मैं ऐसा भी बना सकता हूं इसको। इस तरह के जो यौगिक होंगे इनको अपन बोलेंगे बाईसाइक्लो। जैसे आपके पास ये कोई अरेंजमेंट है, ये कोई अरेंजमेंट है, और एक मैंने इसको ऐसा जोड़ दिया। अब मैंने इसको डायरेक्टली नहीं जोड़ा, मैं यहां से इसको हटा रहा हूं। ये जो हमारे ब्रिज हेड है, यहां से आपने कहा ये एक कार्बन, फिर ये दूसरा कार्बन, और फिर इसको ऐसे ज्वाइन कर दिया। इस तरह के जो यौगिक होंगे इनको अपन बोलते हैं बाईसाइक्लो कंपाउंड। अब देखिए ये जो होते हैं ये हमारे पास ब्रिज हेड है, ये है ब्रिज हेड होते हैं। अब देखिए इसमें तो मैंने एग्जांपल में कोई सेकेंडरी प्रीफिक्स है ही नहीं, तो इसका नाम लिखना है तो आप बोलोगे बाईसाइक्लो। यहां आपने लिखा बाईसाइक्लो। ए क्या है, इस कार्बन से इस कार्बन पे आना है। 3 पाथ हैं, आप एक तो ऐसा घूम के आते हो और एक ऐसे घूम के आते हो, एक अपन यहां से यहां डायरेक्ट आ जाए, ऐसे आ जाए। इस कार्बन से इस कार्बन पे अपने को पहुंचना है, तो आप बोलोगे भाई 3 पाथ हैं अपने पास आने के। एक तो हो सकता है भाई ऐसे घूम के आओ आप यहां से, एक ऐसे घूम के आओ, और एक आपने का डायरेक्ट आ जाओ यहां से यहां। तो ए जो होता है वो सबसे लॉन्गेस्ट पाथ होता है। लॉन्गेस्ट का मतलब जिसमें सबसे ज्यादा कार्बन आएंगे, और सी जो होता है वो सबसे शॉर्टेस्ट होता है जिसमें सबसे कम कार्बन आएंगे। ए तो क्या याद रखना है, सबसे लॉन्गेस्ट जिसमें कार्बन ज्यादा है, और सी जो होगा वो सबसे कम जिसमें कार्बन अपने सबसे कम आएंगे। तो अब आप देखिए ए को लिखते हैं, कितने कार्बन आ रहे हैं सब यहां से यहां पहुंचने में, 1 2 3 4, फिर ये तो ए हो गया। बी कितना है, 1 2 3 4, सेम 4 ही है, और सी सबसे कम। मतलब यहां से अगर अपन यहां आते हैं तो क्या बीच में कोई कार्बन आता है, कोई कार्बन नहीं आता, तो अपन लिखेंगे 0, 440। अब आती है बात यहाँ पे बाईसाइक्लो, ये आ गया। एक चीज अपन यहाँ मिस कर गए, प्लस वर्ड रूट, यहाँ पे आएगा प्लस वर्ड रूट। वर्ड रूट तो अपन लिखेंगे ही, टोटल कार्बन कितने हैं इसके अंदर, तो 4 और 4 8 9 10 कार्बन का मतलब आप डैश लगाओगे। फिर डैश लगाना है अपने को। प्राइमरी सफिक्स, कार्बन कार्बन के बीच में आपको सिंगल बॉन्ड नजर आ रहा है तो आप बोल दोगे एन, ये एन हो गया। और सेकेंडरी सफिक्स तो कोई क्रियात्मक समूह है ही नहीं, तो इसका नाम अपन बोल देंगे बाईसाइक्लो 440 डिकेन। जैसे इसका नाम लिखना है, इसका नाम आपने लिखना है तो ये अपन बोल देते हैं बाईसाइक्लो। ये ब्रिज हेड को छोड़ के इधर एक बीच में 0, तो ये 1.10, तो लास्ट में अपन बोल देंगे ब्यूटेन। टोटल आपके पास ब्यूटेन। इसका नेमिंग करना है अगर अपने को, तो अपन बोलते हैं बाईसाइक्लो। यहां से यहां ना, इधर 1 2 3 4 कार्बन, इधर आपने कहा 2 कार्बन, और इधर से इधर डायरेक्ट कोई कार्बन नहीं है। ए आपके पास सबसे लॉन्गेस्ट पाथ है जिसमें कार्बन ज्यादा हो, और सी वो वाला पाथ है जिसमें कार्बन सबसे कम हो। और 4 और 2 6 तो यही हो गए, और 2 ये कॉमन है, तो इसका जो नाम अपन लिख देंगे वो आपके पास हो गया ऑक्टेन। इसका नेमिंग करना है तो इसको भी अपन बोलते हैं बाईसाइक्लो। इन दोनों कार्बन को छोड़ के अब आपको यहां से यहां आना है। एक तो ये पाथ है जिसमें 1 2 3 4 कार्बन आ रहे हैं, एक ये पाथ है जिसमें 2 कार्बन आ रहे हैं, एक ये वाला पाथ है जिसमें 1 कार्बन आ रहा है। तो आपने कहा पहले 4 फिर 2 फिर 1, मतलब आपको डिक्रीजिंग ऑर्डर लिखना है। और 4 और 2 6 और 1 7, और 2 कॉमन कार्बन है ही जो आप काउंट नहीं कर रहे, ये ब्रिज हेड वाले, तो नेम हो जाएगा इसका नॉनेन। इसको अपन बोल देंगे नॉनेन। जैसे यहाँ पे देखें, ये आपके पास है हमारे ब्रिज हेड,
1 2 3 कार्बन, इधर 2 कार्बन, इधर 1 कार्बन, तो इसका नाम अपन लिख देते हैं बाईसाइक्लो। प्यारे बच्चों, बहुत सारे बच्चों के कमेंट आ रहे हैं ना कि आप इस टॉपिक पे वीडियो बनाइए। तो मैं बच्चों आपको बताना चाहता हूं कि ऐसा हो सकता है कि वो वीडियो ऑलरेडी चैनल में पड़ा हो। उसके लिए आपको करना क्या है कि मोशन के चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को हिट करना है, जिससे आपके कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना हो। हम कोशिश करेंगे कि आपकी जो डिमांड है मोशन परिवार पूरी करे। आपके पास हो जाएगा 3, फिर इधर 2, फिर इधर 1, 3 और 2 5 और 1 6 और 2 कॉमन कार्बन है, तो नाम हो जाएगा ऑक्टेन। इस तरह से अपन बाईसाइक्लो यौगिकों का नाम देते हैं। अब देखिए, इसमें जब मैं कोई प्रतिस्थापन करूंगा, OH लगाऊंगा, डबल बॉन्ड लगाऊंगा, COOH लगाऊंगा, तो आपको बाईसाइक्लो की नंबरिंग आनी चाहिए। और बाईसाइक्लो की जो नंबरिंग है वो फिक्स है। इसमें इस तरह से नहीं चलता कि भाई मुख्य क्रियात्मक समूह को 1 नंबर दो या कम नंबर दो, उस तरह की बात नहीं है। बाईसाइक्लो की जो नंबरिंग है वो आपने का फिक्स है। फिक्स का मतलब आपको क्या करना है, जो ये ब्रिज हेड होता है इसको आपको 1 नंबर देना है, और 1 नंबर देने के बाद सबसे लॉन्गेस्ट पाथ की तरफ जाओगे जहां कार्बन सबसे ज्यादा है। तो इसमें तो दोनों केस में बराबर है, तो कहीं भी जा सकते हो। ये 2, ये 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। अब मैं इसमें कोई प्रतिस्थापन करूंगा तो ये नंबरिंग इसका बिल्कुल इसी तरह से रहने वाला है। जैसे ये कंपाउंड है आपके पास, ये ब्रिज हेड को आपने 1 नंबर दिया, फिर ये 2, ये 3 और ये आपके पास हो गया 4। यहाँ पे देखना है, ये ब्रिज हेड को आपने 1 नंबर दिया, इसको 1 दिया। अब लॉन्गेस्ट पाथ की तरफ जाओ, 1 2 3 4 5 और ये 6 और ये 7 और ये 8। अब देखिए, एक बात आपके हाथ में रहेगी कि इस वाले ब्रिज हेड को कम नंबर दें या इस वाले ब्रिज हेड को कम नंबर दें, इसको 1 नंबर दें या इसको 1 नंबर दें, ये आपके हाथ में है। वो कैसे, आप सबसे पहले देखोगे कि सब मुख्य क्रियात्मक समूह को कम नंबर मिले अगर कोई लगा हुआ है, मुख्य क्रियात्मक समूह नहीं है तो डबल बॉन्ड है तो उसको कम नंबर मिले, डबल बॉन्ड नहीं है तो जो प्रतिस्थापी लगा हुआ है उसको कम नंबर मिले। ये आपके हाथ में रहेगा कि इस ब्रिज हेड को 1 नंबर देना है या इस ब्रिज हेड को 1 नंबर देना है। जाना आपको लॉन्गेस्ट की तरफ ही होगा। जैसे इसकी बात करें तो ये वाला एक पाथ है जिसमें सबसे ज्यादा कार्बन, ये वाला जो पाथ है जिसमें सबसे कम कार्बन। तो मैंने इसको 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6। अब इधर 1 है, इधर 2 है, तो यहाँ चले गए 7 और ये हो गया 8 और लास्ट में आ गया मैं 9। अब इन पे कोई समूह लगाऊंगा तो उसके हिसाब से ही अपनी नंबरिंग चलेगी। जैसे अपने को यहाँ नंबरिंग करनी है, इसको मैंने कहा 1, ब्रिज हेड को ये 2, ये 3, ये 4। अब इधर 1 है, इधर 2 है, इस तरफ जाएंगे, ये 5, ये 6, ये 7 और ये आपके पास 8। तो इस तरह से अपन बाईसाइक्लो का क्या करते हैं, नंबरिंग। तो अब अपन इसमें जो नेक्स्ट एग्जांपल ले रहे हैं उसमें मैं कोई ना कोई प्रतिस्थापन कर रहा हूं और फिर उनके आयुपैक में नाम की अपन बात करते हैं। फिर कुछ एग्जांपल मैं आपको दूंगा करने के लिए। तो नेक्स्ट देखिए, कुछ ऐसे एग्जांपल अपन इसमें ले रहे हैं जिसमें मैं सब्स्टिट्यूशन करूंगा, डबल बॉन्ड या कोई प्रतिस्थापी या मुख्य क्रियात्मक समूह जोड़ते हैं अपन। मैंने आपको कुछ इस तरह का यौगिक दिया, ऐसा मैंने यौगिक दिया और यहाँ मैंने आपको COOH लगाया और यहाँ मैंने डबल बॉन्ड लगा दिया और यहाँ पे मैं आपको OH लगा देता और इस यौगिक का आपको आयुपैक के अंदर नाम लिखना है। तो ये देखिए अपना ब्रिज हेड है, ये वाला ब्रिज हेड है, ये और ये कॉमन कार्बन है। अब इसको, और ये COOH आपका क्या है, मुख्य क्रियात्मक समूह है और OH जो है वो सब्स्टिट्यूएंट है, प्रीफिक्स आएगा जिसका। अब इस ब्रिज हेड को 1 नंबर देके लॉन्गेस्ट पाथ की तरफ आप जाओगे तो यहां से 1 आएगा, तो ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, तो इसको 6 मिल जाएगा। और अगर इसको 1 देते हो तो 1 2 3 4 5 और 6। इसका मतलब मुख्य क्रियात्मक समूह को तो चाहे अपन इसको 1 नंबर दें चाहे इसको 1 नंबर दें, मुख्य क्रियात्मक समूह को तो 6 ही मिल रहा है। तो अब अपन दूसरी बात क्या देखते हैं, भाई डबल बॉन्ड को कम नंबर मिलना चाहिए। तो यहां से दूंगा तो 1 2 3 4 के बीच में डबल बॉन्ड आएगा और यहां से दूंगा तो 2 3 के बीच में डबल बॉन्ड आएगा। तो इस ब्रिज हेड को अपन 1 नंबर दे देते हैं, 2 3 4 5 और ये 6।
इसमें बस वो बात नहीं चलेगी कि साहब वहां से नंबर करो कि मुख्य क्रियात्मक समूह को 1 नंबर दे दें अपन, ये बात यहाँ पे नहीं चलने वाली। बाकी सारे वही रूल है आपके पास। इसमें मुख्य क्रियात्मक समूह कौन है? COOH। COOH किससे जुड़ा हुआ है? एक चक्रीय यौगिक से जुड़ा हुआ है। तो फिर एक बात याद रखना है कि साहब नॉर्मल सफिक्स आएगा या स्पेशल सफिक्स आएगा। तो आपने लास्ट लेक्चर में देखा है, जब चक्रीय यौगिक से मुख्य क्रियात्मक समूह जुड़ा हुआ है और उसमें कार्बन है तो अपन क्या लेते हैं? उसका स्पेशल सफिक्स। तो यहां आपको बोलना पड़ेगा कार्बोक्सिलिक एसिड। जो लास्ट में लिखने वाले हैं वो अपन लिखेंगे 6 कार्बोक्सिलिक एसिड। जब नेम करते हैं तो सबसे पहले सेकेंडरी प्रीफिक्स में आप लिखोगे 4 हाइड्रोक्सी। 4 हाइड्रोक्सी हो गया। फिर आपको पता है बाईसाइक्लो। बाईसाइक्लो में सबसे लॉन्गेस्ट पाथ में है 3 कार्बन। फिर उसके बाद आता है 1 कार्बन, बीच में कोई कार्बन नहीं है तो अपन बोलेंगे 0। 3 और 1 4, और फिर आ गया 2 कॉमन कार्बन है तो 6 हो गया। तो ये हेक्स हो गया। डबल बॉन्ड की स्थिति बताना है तो अपन बोलेंगे ट्विन, और लास्ट में अपन बोलते हैं 6 कार्बोक्सिलिक एसिड। 6 कार्बोक्सिलिक एसिड। इसी तरह से जैसे मैंने आपको ऐसा कंपाउंड दिया, ये यौगिक मैंने दिया, इसका आपको आयुपैक में नेम देना है, या अपन कुछ ऐसा और बना देते हैं, इसको यहां से भी ये लगा देते हैं, और यहां पे भी मैं ये 2 मिथाइल भी लगा दिए, ऐसा दे दिया। इस यौगिक का आपको आयुपैक के अंदर नाम लिखना है। तो यहाँ पे आप देखोगे भाई मुख्य क्रियात्मक समूह अपना कीटोन है, और कीटोन मुख्य क्रियात्मक समूह है तो सफिक्स क्या आ जाएगा? ऑन। सफिक्स जो अपन बोलेंगे ऑन। तो ये ब्रिज हेड को आपने 1 नंबर दिया तो ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये हो गया 6। फिर इधर 2 कार्बन है, इधर 1 है, ये 7 और ये 8, और ये आपके पास हो गया 9। अब अपने को देखना है इसका नेमिंग। तो सबसे पहले आप ये बता दो प्रतिस्थापी सेकेंडरी प्रीफिक्स 9 मिथाइल 9 मिथाइल, तो यहाँ आ जाएगा 9,9 डाइमिथाइल। फिर अपन लिखते हैं बाईसाइक्लो। इन दोनों को छोड़ के इधर 4 कार्बन, फिर 2 और फिर 1, ये 4, 2 और 1, 7 तो यही हो गए, और 2 कॉमन कार्बन है तो 9 होंगे। डबल बॉन्ड का पोजीशन बताएंगे, 3 और 4 के बीच में डबल बॉन्ड है तो 3 आपके पास ही, और लास्ट में आप बोलेंगे 2 ऑन। लास्ट में आपके पास हो जाएगा 2 ऑन। इस तरह से अपन अगर बाईसाइक्लो यौगिक के अंदर मुख्य क्रियात्मक समूह कोई लगाएं, डबल बॉन्ड लगाएं, कहीं और प्रतिस्थापी लगाएं, तो अपन नेमिंग कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको इस तरह की कोई प्रॉब्लम दी, ऐसा मैंने आपको क्वेश्चन दिया, इसका आपको आयुपैक के अंदर नाम लिखना है। तो आप देखिए सब मुख्य क्रियात्मक समूह क्या है, और मुख्य क्रियात्मक समूह है OH। तो हमारा सफिक्स क्या आने वाला है? सफिक्स आपके पास आएगा ऑल। तो यहां से आप बोलेंगे ये ब्रिज हेड को 1 नंबर दूंगा क्योंकि यहां से इसको 2 मिल जाएगा, अगर इसको 1 दूंगा तो 1 2 3 4 मिलेगा, तो 1 ये 2, फिर आपके पास आ गया ये 3, ये 4, ये 5, इधर 1 कार्बन है, इधर 2 है, 5 के बाद ये 6, ये 7, और ये आपके पास हुआ 8। तो यहाँ पे जब इसका नेम लिखेंगे अपन सबसे पहले लिखेंगे 8 मिथाइल। 8 मिथाइल। इसके बाद आ गया बाईसाइक्लो। इधर हैं 3 कार्बन, इधर हैं 2 कार्बन, इधर है 1 कार्बन, 3 और 2 5 और 1 6, 6 और 2 कॉमन कार्बन है तो टोटल हो गया ऑक्ट। डबल बॉन्ड का स्थिति 3, और साथ में अपन लिखेंगे 2 मुख्य क्रियात्मक समूह। तो इस तरह से अपन बाईसाइक्लो यौगिकों का नामकरण करते हैं आयुपैक सिस्टम में। अब बाईसाइक्लो के बाद अपने पास आता है स्पाइरो। स्पाइरो यौगिकों के आयुपैक के अंदर नामकरण। नेक्स्ट जो अपन बात कर रहे हैं वो है स्पाइरो यौगिक। अब देखिए मैंने आपको इस तरह से स्पाइरो यौगिक जो होंगे उनका भी जो जनरल नेम आयुपैक में बनता है, सबसे पहले आएगा सेकेंडरी प्रीफिक्स, प्लस आता है स्पाइरो, और यहाँ A.B, फिर वही आपको वर्ड रूट लिखना ही है, फिर प्राइमरी सफिक्स लगाओगे और फिर सेकेंडरी सफिक्स लगाओगे। अब स्पाइरो कंपाउंड होते कैसे? 2 साइकिल के अंदर 1 कॉमन कार्बन होता है। 2 साइकिल जब मैं ज्वाइन करता हूं तो उसमें 1 कॉमन कार्बन होता है। जैसे मैंने आपको इस तरह से कोई अरेंजमेंट दिया, 1 साइकिल ये है और 1 साइकिल ये।
ये 2 साइकिल बनाया, इसमें ये कॉमन कार्बन है। इस तरह के कंपाउंड को अपन बोल देंगे स्पाइरो। जैसे मैंने एक ये साइकिल बनाया और एक ये साइकिल, ये कॉमन कार्बन है। या अपने पास कोई ऐसा अरेंजमेंट है, या मैंने इस टाइप से आपको दे रखा है। ये जो यौगिक होंगे इनको अपन बोलते हैं स्पाइरो। अब देखिए, इनका जब आप नेमिंग करना है, अभी तो मैंने इसमें कोई सब्स्टिट्यूशन किया नहीं है, तो यहां से स्टार्ट करते हैं स्पाइरो। स्पाइरो ये कॉमन हेड है, ये कॉमन हेड है। इस साइकिल में कितने कार्बन है? एक, इसको छोड़ के 1 2 3 4 5, और इस साइकिल में 2। वहां पे अपन लिख रहे थे डिक्रीजिंग ऑर्डर, और यहां आपको लिखना है इंक्रीजिंग ऑर्डर। तो इधर आपने कहा है 2 कार्बन, इसको आप भूल जाइए। इस साइकिल में 2 कार्बन और इस साइकिल में 5 कार्बन। 5 और 2 7, तो यही हो गए, एक कॉमन कार्बन है तो ऑक्ट आ गया, और सिंगल बॉन्ड है तो एन आ गया। तो इसका नाम हो गया स्पाइरो 2,5 ऑक्टेन। जैसे इसका नेमिंग करना है तो अपन बोलेंगे यहाँ पे स्पाइरो। स्पाइरो इसको छोड़ दीजिए, इधर आपने कहा 3 कार्बन, इधर भी आपके पास 3 कार्बन, और लास्ट में अपन क्या बोल देंगे? हेप्टेन। हेप्टेन। इस यौगिक का नाम लिखना है तो अपन बोलते हैं स्पाइरो। इस कॉमन हेड को छोड़ दें, 1 2 3 4 कार्बन, और इधर आपने कहा 3 कार्बन, और लास्ट में अपन क्या बोलेंगे? ऑक्टेन। अब स्पाइरो यौगिकों में भी कोई अगर प्रतिस्थापन किया हुआ है, डबल बॉन्ड है, कोई सब्स्टिट्यूएंट है, कोई मुख्य क्रियात्मक समूह लगा हुआ है, तो नंबर कैसे देना है? देखिए, ये आप ब्रिज हेड पे आ जाइए। ये जो आपके पास कॉमन हेड है, कॉमन कार्बन है, इस पे आप आ जाइए। इससे आपको जो छोटी वाली साइकिल है ना, वहां पे बाहर निकलना है। इस कार्बन से बाहर निकलिए छोटी साइकिल की तरफ। इसको 1 नंबर देंगे, इसको 2, ये 3। अब इसको 1 देंगे या इसको 2 देंगे, वो डिपेंड करेगा अगर कोई समूह लगा होगा। ऐसे भी जा सकते हैं, ऐसे भी जा सकते हैं, बाकी समूह पे निर्भर करेगा यहाँ पे कौन से ग्रुप लगे हुए हैं। 3 4 5 6 और 7 और 8, या अपन इसको ऐसे भी जा सकते हैं। यहाँ पे इसके यहाँ से आपने कहा बाहर आए, इसको दिया 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6 और ये 7। यहाँ से अपन बाहर आ गए, इधर से बाहर आ गए, ये 1, ये 2 और ये 3, और यहाँ पे ये जो कार्बन है ये आ गया 4, और फिर 5 6 7 और ये 8। अब अगर मैं कोई सब्स्टिट्यूशन करके देता हूँ, मैंने आपको कोई इस तरह से यौगिक बना के दिया, ऐसा कंपाउंड मैंने बनाया, ठीक है, और मैंने यहाँ पे लगा दिया डबल बॉन्ड O, और ये आपके पास है C। ये कंपाउंड मैंने आपको दिया। अब इसका IUPAC में नाम लिखना है, तो यहाँ पे आप देखिए, ये तो आपका कॉमन हेड है। इधर कितने हैं? 1 2 3 4, और इधर है 1 2 3। जो स्मॉलर पाथ है, जो स्मॉलर पाथ है वह बाहर निकली, मतलब इस वाले कॉमन हेड से बाहर निकल जाइए। इसको दे दे 1 2 3, ये हो गया 4। अब ये मुख्य क्रियात्मक समूह है, इसको कम नंबर देना है, तो इधर से नहीं जाएंगे, इधर से ही जाएंगे। ये 5, ये 6, ये 7 और ये आपके पास 8। तो सबसे पहले तो आप लिखोगे सेकेंडरी प्रीफिक्स, तो 1 क्लोरो, ये हो गया 1 क्लोरो। इसके बाद आपने कहा स्पाइरो। इस कॉमन हेड को छोड़ के इधर है 3 कार्बन और इधर है 4 कार्बन, 3 4। इंक्रीजिंग ऑर्डर आपको लिखना है। टोटल आपके पास हो गया वर्ड रूट ऑक्ट। डबल बॉन्ड की स्थिति 7 और 8 के बीच में इन है, तो आप बोलोगे 7 इन, और लास्ट में आप प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, मुख्य क्रियात्मक समूह, जिसका आप सफिक्स लिखोगे तो 6 ऑन, ये 6 ऑन। इस तरह से अपने को स्पाइरो यौगिकों के नामकरण करना है। जैसे मैंने आपको ऐसा अरेंजमेंट दिया, कोई इस टाइप का कोई कंपाउंड है आपके पास, और यहाँ आपके पास ये CHO लगा है और ये मैंने OH लगा दी। इसका नाम आपको लिखना है। अब आपने कहा मुख्य क्रियात्मक समूह कौन है? CHO, और CHO एक साइकिल से जुड़ा हुआ है, तो नॉर्मल सफिक्स नहीं आएगा, ऑल नहीं लेंगे, कार्बेल्डिहाइड स्पेशल सफिक्स आपको लेना है। यहां से अपने को बाहर निकलना है, और ये 1, ये 2 और ये 3, ठीक है, ये हो गया हमारा 4। अब इसके बाद OH को कम नंबर दें या डबल बॉन्ड को कम नंबर दें, तो पहले तो लीस्ट अपन ने मुख्य क्रियात्मक समूह को दे ही दिया। इसके बाद ये डबल बॉन्ड आ गया, और उसके बाद अपना प्रतिस्थापी आ गया। अब सबसे पहले अपन लिखते हैं इसमें सेकेंडरी प्रीफिक्स, तो सेकेंडरी प्रीफिक्स में अपन लिख देंगे 7
हाइड्रोक्सी। प्यारे बच्चों, आपको वीडियो अगर पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और साथ ही साथ उन ज़रूरतमंद बच्चों को इसके बारे में ज़रूर इन्फॉर्मेशन दें जिनको इसकी कहीं ना कहीं आवश्यकता है। मैं जानता हूं आपका दिल बहुत अच्छा है, आप भी दूसरों के बारे में शायद उतना ही सोचते हैं जितना ये मोशन की टीम सोच रही होगी। तो प्यारे बच्चों, इसलिए इन लेक्चर्स के जो भी लिंक्स हैं वो अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें। विश्वास कीजिए, जितने ज़्यादा लोग जुड़ेंगे उतना ज़्यादा आप लोगों का प्यार, स्नेह, लाइक और कमेंट्स के माध्यम से हमें प्राप्त होगा, जिससे मोशन की टीम मोटिवेटेड होगी और हम लोग दिन रात बहुत ऊर्जा के साथ प्यारे बच्चों आपके साथ काम करेंगे। 7 हाइड्रोक्सी और स्पाइरो और इधर आ गया 3.3। टोटल 7 कार्बन है तो हेप्ट। डबल बॉन्ड का पोजीशन बताएंगे तो 5 और 2 नंबर पे क्या लगा हुआ है, कार्बेल्डिहाइड। कार्बेल्डिहाइड 2 नंबर पे आपके पास हो जाएगा कार्बेल्डिहाइड। तो इस तरह से कोई अगर प्रतिस्थापन अपन करते हैं स्पाइरो में तो नेमिंग अपन कर सकते हैं। अब कुछ एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूं बाईसाइक्लो के और स्पाइरो के। एक बार आप नाम लिखिए, फिर अपन उसको चेक करते हैं। तो हेडिंग बना लीजिए, निम्न यौगिकों के आयु पैक में नाम लिखिए। निम्न यौगिकों का आयु पैक में नाम लिखिए। फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो आपके पास ऐसा है। सेकंड जो अपन प्रॉब्लम ले रहे हैं। थर्ड आपके पास कुछ इस तरह का अरेंजमेंट है। ये जो एग्जाम्पल हैं ये सारे बाईसाइक्लो के एग्जाम्पल हैं। इसके बाद अपन स्पाइरो कंपाउंड की बात करें तो कुछ एग्जाम्पल इससे रिलेटेड लेते हैं अपन। ये कुछ कंपाउंड्स दिए हुए हैं और इनके आपको आयु पैक के अंदर नाम लिखने हैं। तो एक बार आप कीजिए, फिर अपन डिस्कस करते हैं। चेक कीजिए, फर्स्ट के अंदर फर्स्ट आपके पास बाईसाइक्लो जो कंपाउंड है इसमें ये अपना ब्रिज हेड है, ठीक है, और ये हमारा लॉन्गेस्ट है और ये वाला शॉर्ट है, ये यहाँ से यहाँ शॉर्टेस्ट पाथ है। तो सबसे पहले आप देखिए इसमें मुख्य क्रियात्मक समूह कीटोन है तो जो सफिक्स आ जाएगा वो ऑन आ जाएगा। तो ब्रिज हेड को 1 नंबर देके मुख्य क्रियात्मक समूह को लीस्ट नंबर दे देते हैं और जो लंबा पाथ है उसकी तरफ से अपन मूव करते हैं। तो यहाँ पे आपने कहा 1 और 2 3 4 5 6 और ये 7। और इसका जब अपन नेम लिखेंगे तो 7 पे आ रहा है एमिनो, 7 एमिनो। उसके बाद है 7 क्लोरो, 7 एमिनो और 7 क्लोरो। नेक्स्ट अपन लिखते हैं बाईसाइक्लो। बाईसाइक्लो ये ब्रिज हेड को छोड़ के इधर आपने कहा 4 कार्बन, इधर आपके पास 1 और बीच में आपके पास होगा 0, एक भी कार्बन नहीं है। 7 एमिनो 7 क्लोरो बाईसाइक्लो 410। अब आपके पास आएगा वर्ड रूट। वर्ड रूट आपके पास हेप्ट। कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है तो ये आ गया 3 और लास्ट में मुख्य क्रियात्मक समूह ये आपके पास होगा 2 ऑन। ये इस यौगिक का नाम हो जाएगा 7 एमिनो 7 क्लोरो बाईसाइक्लो 410 हेप्ट 3 और 2 ऑन। नेक्स्ट में देखेंगे इसमें अपने पास ये ब्रिज हेड है, ये आपके पास ब्रिज हेड है और OH जो है वो आपके पास मुख्य क्रियात्मक समूह है तो इसका सफिक्स ऑल आएगा। इसको 1 नंबर दिया, ये 2, ये 3 और ये 4, ये 5। अब इधर भी 2 हैं और इधर भी 2 हैं तो हम वहां जाएंगे जहां डबल बॉन्ड को लीस्ट नंबर मिले। ये आया 6 7 और इधर आ गया 8 और ये 9। तो सबसे पहले तो सेकेंडरी प्रीफिक्स लिखना है, वो इसमें है नहीं तो अपना आंसर स्टार्ट हो जाएगा बाईसाइक्लो। ये आपके पास बाईसाइक्लो, इसको ब्रिज हेड को छोड़ के इधर है आपके पास 3 कार्बन, इधर हैं 2 और 2, ठीक। फिर आपके पास वर्ड रूट आएगा। वर्ड रूट का मतलब आपके पास 9 कार्बन। फिर डबल बॉन्ड का पोजीशन 6 इन और फिर मुख्य क्रियात्मक समूह लिखेंगे 3 ऑल। जो सेकेंडरी सफिक्स होगा वो आपके पास होगा 3 ऑल। जैसे अगर अपन थर्ड क्वेश्चन की बात करें तो इसमें मुख्य क्रियात्मक समूह आपके पास है कीटोन। तो यहां से मैंने इस ब्रिज हेड को 1 नंबर दिया, इधर भी 2 कार्बन है, इधर भी 2 कार्बन है और इधर भी 2 कार्बन है तो मैं इस ब्रिज हेड को 1 नंबर देके जहां मेरे को मुख्य क्रियात्मक समूह मिलेगा उस तरफ चला जाऊंगा, क्योंकि यहाँ तीनों साइड में ही 2-2 कार्बन ही है। नहीं तो जो लॉन्गेस्ट पाथ होता मैं उसकी तरफ जाता। तो यहां से ये 1, ये आपके पास 2,
ये हो जाएगा यहाँ 3 और ये हो जाएगा 4। अब इधर जाए या इधर जाए तो डबल बॉन्ड को लीस्ट नंबर देंगे 5, ये 6, ये 7 और ये आपके पास 8। तो सेकेंडरी प्रीफिक्स तो कोई प्रतिस्थापी तो है ही नहीं, तो नाम अपना यहाँ बाईसाइक्लो से ही स्टार्ट करने वाले हैं। बाईसाइक्लो 2 2 2, सभी जगह 2 कार्बन है। वर्ड रूट आ गया, 8 का चेन है तो ऑक्ट आ गया। डबल बॉन्ड का पोजीशन 5 इन होगा, डबल बॉन्ड का पोजीशन का मतलब 5 इन। और यहाँ पे आप बोलोगे लास्ट में प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप। प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप जो है वो आपके पास आता है 2 ऑन। जैसे अपन यहाँ पे 5th क्वेश्चन की बात करें, अब यहाँ पे 2 साइकिल के अंदर 1 कॉमन कार्बन है। 2 साइकिल जो है वो 1 कॉमन कार्बन से अटैच है। तो अपन यहां से बाहर निकलेंगे स्मॉलेस्ट साइकिल की तरफ, ये 1 और ये 2, ये 3, डबल बॉन्ड को लीस्ट नंबर 4 5 और ये 6। इस तरह से इसका नंबरिंग बन जाएगा। तो अपन क्या बोलते हैं इसमें 6 अमीनो, ये आपके पास है 6 अमीनो। फिर अपन बोलते हैं स्पाइरो, ये हो गया स्पाइरो। अब इधर आपके पास कार्बन है, इंक्रीजिंग ऑर्डर अपने को लिखना है 2 और इधर कार्बन है आपके पास 3, 2 3। 6 पे आ गया प्रतिस्थापी अमीनो स्पाइरो 2 3। अब वर्ड रूट अपने पास हेक्स। डबल बॉन्ड का पोजीशन बताएंगे अपन 4 इन, 4 नंबर पे इन है। और यहाँ आपको मालूम है मुख्य क्रियात्मक समूह सीधा साइकिल से जुड़ा हुआ है, तो वर्ड क्या आ जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड। तो यहाँ पे मैं बोलूंगा 1 कार्बोक्सिलिक एसिड। इसका जो आयुपैक में नाम होगा 1 कार्बोक्सिलिक एसिड। जैसे अपन यहाँ पे एक और स्पाइरो का क्वेश्चन है, इधर आपने कहा ये हमारा कॉमन हेड है, इधर है 3 कार्बन, इधर है 1 2 3 4 कार्बन। तो यहाँ से स्मॉलर की तरफ बाहर आए 1 2 3 और ये 4। आप प्रिंसिपल को लीस्ट नंबर दिया 5 6 7 और ये 8। अब देखिए सेकेंडरी प्रीफिक्स तो है ही नहीं, तो अपना आंसर स्पाइरो से ही चालू होने वाला है। स्पाइरो, इधर हो गया 3, इधर हो गया 4। फिर वर्ड रूट अपन लिखेंगे ऑक्ट। डबल बॉन्ड का पोजीशन 7 इन और लास्ट में अपन बोल देते हैं 5 ऑल। तो इस तरह से अपन नाम देते हैं एक तो बाईसाइक्लो यौगिकों के, एक अपने पास स्पाइरो यौगिकों के। देखिए आयुपैक के अंदर कभी इस तरह के भी क्वेश्चन आते हैं कि कोई रॉन्ग नेम दिया होता है और उसका करेक्ट आयुपैक नाम लिखना है। क्या ऐसा क्वेश्चन होगा? आपको 4 ऑप्शन दिए होंगे, कौन सा इसमें से करेक्ट आयुपैक नेम है। तो जैसे मैं कुछ एग्जांपल ले रहा हूं, मैंने आपको दिया क्वेश्चन 1 अल्फा डैश डाईऑक्सो इथाइल नॉर्मल प्रोपाइल ईथर, ऐसा कोई नाम लिखा हुआ है अल्फा डैश डाईऑक्सो इथाइल नॉर्मल प्रोपाइल ईथर। और वो आपसे कह रहा है कि अगर ये रॉन्ग नेम है तो इसका करेक्ट आयुपैक नेम आपको बताना है। तो रॉन्ग तो है ही, क्योंकि आयुपैक में अल्फा डैश कुछ चलता नहीं है, ये सब अपन ने रूट प्रणाली में देखा था। और आयुपैक में कहीं ईथर वर्ड भी नहीं आता, ईथर का तो प्रीफिक्स नाम आता है, इथॉक्सी एल्कोक्सी नाम आता है। तो हमारा काम ये होता है कि जो भी नाम दिया हुआ है उससे अपन संरचना बनाएं। और स्टार्ट करने के लिए आपको लास्ट में जरूर कुछ मिलेगा, इथाइल नॉर्मल प्रोपाइल ईथर। तो सबसे पहले आप ये बना दो, ये 2 कार्बन का एल्काइल इथाइल और नॉर्मल प्रोपाइल ईथर। और ये वाला कार्बन अल्फा होता है तो इसको अल्फा डैश बोलते हैं। ऑक्सो का मतलब सी डबल बॉन्ड ओ लगाना होता है उसी में। तो ये संरचना बन गई अल्फा डैश डाईऑक्सो इथाइल नॉर्मल प्रोपाइल ईथर। अब संरचना बनते ही आपको समझ में आ जाएगा कि साहब ये तो एनाइड्राइड है, 2 CO ग्रुप के बीच में एक ऑक्सीजन आ रहा है, तो क्रियात्मक समूह तो एनाइड्राइड है। और एनाइड्राइड का जो अपन नेमिंग करते थे कि साहब ये किस एसिड से बन रहा है। अगर ये एनाइड्राइड आपको बनाना है, इधर से चाहिए 2 कार्बन का एसिड और इधर से अपने को चाहिए 3 कार्बन का एसिड, और इसके क्रियात्मक समूह में से जल के अणु का जब अपन विलोपन करेंगे तो ये एनाइड्राइड बनेगा। तो इस एसिड का आयुपैक में नाम होता है इथेनोइक। 3 कार्बन के एसिड का आयुपैक में नाम होता है प्रोपेनोइक। तो इसको अपन बोलेंगे इथेनोइक प्रोपेनोइक एनाइड्राइड। तो इसका जो नेम हो जाएगा आपके पास इथेनोइक प्रोपेनोइक एनहाइड्राइड, इथेनोइक प्रोपेनोइक एनहाइड्राइड।
जैसे मैंने आपको कोई ऐसा नाम दिया, सेकंड क्वेश्चन है बीटा हाइड्रोक्सी, बीटा हाइड्रोक्सी, बीटा कार्बोक्सी, कार्बोक्सी और डाइइथाइल ईथर, डाइइथाइल ईथर, बीटा हाइड्रोक्सी, बीटा कार्बोक्सी, डाइइथाइल ईथर। तो यहां आप बना दीजिए ये डाइइथाइल ईथर बनाइए, ये अल्फा, अल्फा डैश, ये बीटा और बीटा डैश। बीटा पे लगाना है हाइड्रोक्सी का मतलब OH लगा दिया आपने, कार्बोक्सी का मतलब होता है COOH, COOH। अब ये संरचना बन गई। अब इसका आपको IUPAC में नाम पता ही है कि एसिड आपके पास मुख्य क्रियात्मक समूह है, तो यहां से ये अपन कार्बन की श्रृंखला चुनेंगे। 3 नंबर पे है इथॉक्सी, 2 नंबर पे है हाइड्रोक्सी, तो इसका नाम होगा 3 इथॉक्सी, 2 हाइड्रोक्सी, और 3 का एसिड है तो अपन बोल देंगे प्रोपेनोइक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड। तो वही वर्क आपको करना है, जो भी नाम दिया होगा उससे आपको संरचना बनाना है। कभी कभी बहुत इस तरह के सिंपल से नेम आपको मिलेंगे। मैंने कहा 1 क्लोरो, 1 कीटो, प्रोपेन। मैं कहता हूं अगर ये गलत नाम है तो इसका सही IUPAC नाम क्या होगा? तो आप यहां संरचना बनाइए प्रोपेन, कहीं से भी नंबर दीजिए 1 2 3। 1 पे क्लोरो लगाना है Cl लगा दो, 1 पे कीटो लगाना है C डबल बॉन्ड O लगा दो। तो जो क्रियात्मक समूह आपके पास बनेगा वो COCl, COCl होता है एसिड का क्लोराइड, सफिक्स होता है ऑयल क्लोराइड, 3 की श्रृंखला है, तो इसका जो नाम करेक्ट होगा वो अपन बोलेंगे प्रोपेनॉइल क्लोराइड, प्रोपेनॉइल क्लोराइड। तो इस तरह से एक एक्सरसाइज में आपको दे रहा हूं कि अगर ये गलत नाम है तो इनके आपको सही IUPAC नाम लिखने हैं। तो एक एक्सरसाइज करने के लिए दे रहा हूं, आप लोग ट्राई कीजिए क्वेश्चन, फिर अपन इसको डिस्कस करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन लिखिए। फर्स्ट क्वेश्चन आपको लेना है 1,3 डाइकीटो, 1,3 डाइकीटो, 1 इथॉक्सी ब्यूटेन, 1,3 डाइकीटो, 1 इथॉक्सी ब्यूटेन। सेकंड में आपको दे रहा हूं 1,4 डाइऑक्सो, 1,4 डाइऑक्सो, 1,4 डाइएमिनो ब्यूटेन, ब्यूटेन। थर्ड नंबर पे प्रॉब्लम है अपने पास इस तरह से दिया है 1 विनाइल, 2 एमिनो, 1 विनाइल, 2 एमिनो, 3 फॉर्माइल, 3 फॉर्माइल प्रोपेन, प्रोपेन। फोर्थ नंबर पे मैं आपको दे रहा हूं 1,4 डाई कीटो, 1,4 इपॉक्सी ब्यूटेन, 1,4 डाई कीटो, 1,4 इपॉक्सी ब्यूटेन। और एक क्वेश्चन और लास्ट अपन लेते हैं 3 एलाइल, 3 एलाइल और 3 एलाइल, 1 कार्बोक्सी, 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेन। और वो आपसे कहता है अगर ये रॉन्ग नेम है तो इनके आपको करेक्ट IUPAC नाम लिखने हैं। एक बार आप लोग आंसर बनाइए, फिर अपन इनको डिस्कस करते हैं। चेक कीजिए। फर्स्ट में आप बनाओगे ब्यूटेन, 1 नंबर दे दीजिए, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4। 1,3 डाइकीटो, कीटो का मतलब C डबल बॉन्ड O, और 1 इथॉक्सी मतलब OC2H5, इथॉक्सी का मतलब OC2H5। अब आप देखोगे कि साहब यहाँ मुख्य क्रियात्मक समूह हो गया COOR स्टर, और स्टर का तो सफिक्स O8 आएगा, जो भी नाम होगा उसमें लास्ट O8। और मैंने आपको बताया हुआ है अगर लास्ट में अपन O8 लिखते हैं तो सबसे पहले ये R ग्रुप बताएंगे, और ये R ग्रुप होगा इथाइल। 3 नंबर पे कीटोन का प्रीफिक्स ऑक्सो भी चलेगा, कीटो भी चलेगा। 3 पे अपन लिख देते हैं ऑक्सो, और 4 का O8 है तो 4 का O8 जो होता है वो ब्यूटेनोइट होगा, ब्यूटेनोइट। तो इस तरह से जो भी नाम दिया होगा उससे आपको संरचना बनानी है। जैसे मैंने सेकंड क्वेश्चन में 1,4 डाइऑक्सो, 1,4 डाइएमिनो ब्यूटेन, तो अगेन आप ये 4 का चेन बना दो, और नंबर 1 2 3 4, 1 पे ऑक्सो और 4 पे ऑक्सो, 1 पे एमिनो
और 4 पे अमीनो। तो जब आप देखोगे क्रियात्मक समूह एमाइड बन रहा है तो इसका नाम अपन बोलेंगे ब्यूटेन 1,4 डाईएमाइड। इसका जो करेक्ट आईयूपैक नाम होगा आपके पास ब्यूटेन 1,4 डाईएमाइड, या 1,4 नहीं भी लगाएंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे मैंने आपको नाम दिया विनाइल, 1 विनाइल, 2 एमिनो, 3 फॉर्माइल प्रोपेन, तो आप यहां सबसे पहले प्रोपेन बनाओ, प्रोपेन बना, और ये 1, 2 और 3। 1 पे आपने विनाइल लगा दिया, विनाइल का मतलब हो गया C डबल बॉन्ड C। 2 पे एमिनो का मतलब NH2, और 3 पे फॉर्माइल का मतलब CHO, ये CHO। अब अपन देखेंगे यहाँ पे एल्डिहाइड ग्रुप जो है वो प्रिंसिपल आ रहा है, तो आपको लंबी श्रृंखला चुननी है और एल्डिहाइड को लीस्ट नंबर देना है। तो आप जब इसमें नंबर दोगे तो ये पुराने नंबर यहाँ से हटा दो, और यहाँ से आपने कहा ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 और 6। तो अपन नेम लिखते हैं इसका। 3 पे कौन है? अमीनो, ये आपके पास होगा 3 एमिनो, 3 एमिनो, और ये इन और अल इसको कंबाइन करेंगे तो बोलेंगे 5 हेक्सिनल। 3 एमिनो 5 हेक्सिनल, कंपाउंड का जो नेम हो जाएगा 5 हेक्सिनल। 5, 6 के बीच में डबल बॉन्ड है, तो या ऐसा भी लिख सकते हैं हेक्स 5 इन अल, और कंबाइन करेंगे तो 5 हेक्सिनल। जैसे मैंने 4th क्वेश्चन में बोला 1,4 डाइकीटो 1,4 इपॉक्सी ब्यूटेन, तो आपने ये 4 का चेन बना दिया, ये आपके पास 4 का चेन हुआ। अब आप देखिए 1,4 डाइकीटो, एक 1 पे कीटो आपने बनाया, एक 4 पे बनाया, और 1 और 4 के बीच में इपॉक्सी लगाया। तो यहाँ पे भी देखिए फॉर्मेशन जो होगा वो एनहाइड्राइड का होगा, और एनहाइड्राइड की नेमिंग में आपको ये देखना ही है कि एनहाइड्राइड किस एसिड से बन रहा है। तो अगर ये एनहाइड्राइड बनाना है तो मेरे को ऐसा एसिड चाहिए, और इसके क्रियात्मक समूह में से अपन जल के अणु को बाहर करेंगे तो ये बन जाएगा। अब आप तो देखिए भाई इस एसिड का आईयूपैक में नाम क्या होगा, तो ये 1, 2, 3, 4 ब्यूटेन डाइओइक एसिड, या ब्यूटेन 1,4 डाइओइक एसिड, और ओइक एसिड की जगह अपन ओइक एनहाइड्राइड करते हैं। तो इस एनहाइड्राइड का नाम, जिसका कॉमन नेम होता है सक्सेनिक एनहाइड्राइड, आईयूपैक सिस्टम में अपन इसको बोलते हैं ब्यूटेन डाइओइक एनहाइड्राइड, और ये जो एसिड है इसका नाम है ब्यूटेन डाइओइक एसिड, या 1,4 ब्यूटेन 1,4 डाइओइक एसिड। एसिड कॉर्नर पे ही है। जैसे लास्ट क्वेश्चन के अंदर 3 एलाइल 1 कार्बोक्सी 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेन, तो ये आपके पास प्रोपेन बनाया, नंबर दे दिया आपने 1, 2, 3। 3 नंबर पे एलाइल। एलाइल क्या होता था? प्रोपीन के संतृप्त कार्बन से जब हाइड्रोजन हटाते थे तो आपके पास एलाइल समूह बनता है, ये एलाइल हो गया। 1 पे क्या है? कार्बोक्सी, कार्बोक्सी का मतलब हो गया COOH, और 2 पे क्या है? हाइड्रोक्सी। अब आप देखिए इसका आपको आईयूपैक में नेमिंग करना है, तो मुख्य क्रियात्मक समूह के रूप में कौन आ रहा है? COOH। तो यहां से आपने कहा लंबी श्रृंखला चुनेंगे और मुख्य क्रियात्मक समूह को लीस्ट नंबर देंगे, ये 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7, और यहाँ पे अपने पास जो नेम होगा वो आपके पास 3 हाइड्रोक्सी। 7 का चेन है, तो अपन बोलते हैं यहाँ पे इन और ओइक कंबाइन कर देते हैं, तो डायरेक्ट लिख देते हैं ऐसा 6 हेप्टिनोइक एसिड। हेप्ट 6 इनोइक एसिड भी लिख सकते हैं, या इन और आइन को कंबाइन करेंगे, इन और ओइक को कंबाइन करेंगे तो इनोइक, तो नेम हो जाएगा 3 हाइड्रोक्सी 6 हेप्टिनोइक एसिड। तो इस तरह से भी देखिए क्वेश्चन आए हुए हैं, कभी कोई नाम दिया होता है तो आपसे पूछ लेता है ये करेक्ट आईयूपैक नेम है, या कोई नाम देके आपसे करेक्ट आईयूपैक नेम पूछ लेगा। तो ये हमने देखिए एक टॉपिक जो स्टार्ट किया था नामकरण, जिसमें सबसे पहले अपन ने हाइड्रोकार्बन समूह की बात की थी, संतृप्त हाइड्रोकार्बन समूह, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन समूह, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन समूह, हाइड्रोजन के प्रकार, कार्बन के प्रकार। उसके बाद अपन ने सिस्टम स्टार्ट किए थे नेमिंग के, व्युत्पन्न प्रणाली, रूट प्रणाली, फिर आईयूपैक सिस्टम, और आईयूपैक सिस्टम में भी अलग अलग कैटेगरीज थी। तो ये टॉपिक अपना कंप्लीट होता है नामकरण। थैंक यू वेरी मच।
प्यारे बच्चों, अगर आपको लेक्चर पसंद आ रहे हैं और मैं आपसे कहता हूं कि आपको लग रहा है कि ये टॉपिक भी सर से ही पढ़ना है और आप उसके लिए कोई आपकी क्यूरी है या कोई भी आपका किसी भी तरह का प्रॉब्लम है, तो आप इस टोल फ्री नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। टोल फ्री नंबर है 18002121 799 1800212799 1821 799 18002121 799।